सबसे पहले तो मुस्कान जी हम आपका बहुत बहुत स्वागत करते हैं थैंक यू। और बहुत बहुत बधाई देना चाहते हैं कि आपका सिलेक्शन कंपनी सेक्रेटरी के लिए हुआ है। हाँ जी, मैं अब सीएस बन गई हूँ, कंपनी सेक्रेटरी। कैसा लग रहा है इस उपलब्धि पर? बहुत अच्छा लग रहा है। मैंने बहुत मेहनत करी है। मेरा सपना था मतलब कि अपने नाम के आगे कुछ प्रीफिक्स लगाना, तो फाइनली वो अचीव हो गया। और मैंने बहुत मेहनत करी है, मतलब बहुत सेक्रीफाइसेस, बहुत हार्ड वर्क करे हैं ये पाने के लिए। तो वो आज मेरे को मिल गया, तो मेरे को बहुत खुशी हो रही है। कंपनी सेक्रेटरी के प्रति आपका रुझान कैसे हुआ और इसके लिए कब से आपने मेहनत शुरू कर दी थी? हाँ, एक्चुअली मेरे को अपने स्कूल टाइम में पता चला था, जब मैंने कॉमर्स लिया था 11th में। तो मुझे था कि मेरे को कोई प्रोफेशनल कोर्स ही करना है, सीए करूंगी या सीएस करूंगी। तो मेरे को उस टाइम सीएस के बारे में पता चला था कि ये बहुत अच्छी फील्ड है। इसमें लॉ पढ़ाया जाता है, टैक्स के बारे में पढ़ाया जाता है, अकाउंट्स के बारे में पढ़ाया जाता है। और इसमें बहुत सारी कंपनीज एक्ट जो है हमारा, कंपनीज एक्ट 2013, उसमें भी कंपनी सेक्रेटरी को एज अ केएमपी की तरह वो रिकॉग्निशन मिला है, की मैनेजरियल पर्सोनल। तो मतलब टॉप मैनेजमेंट में वो रहते हैं कंपनी के। तो मेरे को उस टाइम से लगा था कि मुझे कोर्स करना चाहिए। इसके मेरे को सब्जेक्ट्स भी अच्छे लगे थे काफी। तो मैंने फिर 12th के बाद इमीडिएटली स्टार्ट कर दिया था। मैंने 12th में रजिस्ट्रेशन करा दिया था इस कोर्स के लिए। इसमें 3 लेवल्स होते हैं। तो फर्स्ट लेवल मैंने इमीडिएटली 12th जैसी मेरी हुई थी, उसके विद इन 6 मंथ्स में मैंने फर्स्ट लेवल दे दिया था। उसमें भी मेरी ऑल इंडिया रैंक 3 आई थी। फिर सेकंड लेवल के लिए मैंने इंदौर से पढ़ाई करी। इंदौर से मैंने कोचिंग दी थी, उसके लिए मैं इंदौर गई थी। फिर उसमें भी मेरी ऑल इंडिया रैंक 13 आई सेकंड लेवल में। फिर उसके बाद हमारी 21 मंथ्स की आर्टिकलशिप रहती है। जैसे सीए वालों के लिए 3 इयर्स की रहती है, हमें भी 21 मंथ्स की रहती है। तो वो सेकेंड लेवल के बाद मैंने स्टार्ट कर दिया था। तो वो भी मेरी इंटर्नशिप के साथ ही मैंने फिर फाइनल दिया, और मेरा फाइनल भी क्लियर हो गया। और अभी मेरी इंटर्नशिप बस कुछ 2-3 महीने की और बाकी है। तो वाकई हम सबके लिए खुशी की बात और गौरव की बात है। क्या परिवार का माहौल रहा है आपके यहाँ, क्योंकि परिवार का सपोर्ट हमेशा से आपको मिला है, इसकी वजह से आप ये कंपनी सेक्रेटरी में सिलेक्ट हो पाई हैं? जी, फैमिली से मेरे को फुल सपोर्ट मिला है। मेरे को मम्मी पापा हमेशा मोटिवेट करते थे। इनफैक्ट मेरी मम्मी कहती थी कि अभी मेहनत कर ले, कुछ टाइम ही तो पढ़ाई करनी है, पढ़ ले, फिर बाद में थोड़ी ना कोई बोलेगा पढ़ने के लिए। बस अभी खुद को सिर्फ पढ़ाई पे ध्यान, खुद को फोकस सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई पे लगा ले। ये कुछ महीने है एग्जाम से पहले मम्मी ऐसे ही बोलती थी मुझे। तो मेरे को लगता था ठीक है, कुछ टाइम ही तो और पढ़ाई करनी है, कर लेती हूँ कुछ दिन और, कुछ महीने और। मुस्कान, हर प्रतियोगी परीक्षा में फॉर्मेट थोड़े थोड़े अलग होते हैं। किसी में हमें पढ़ना बहुत पड़ता है, किसी में लिखना बहुत पड़ता है। तो इसके लिए बताएं कि आपने कौन कौन से पहलुओं पर काम किया कंपनी सेक्रेटरी का एग्जाम देने में? यही था, कंसिस्टेंसी मैंने रखी। लाइक हमें तो मिनिमम हमें डेली 10 to 12 आवर्स तो पढ़ना ही पड़ता है। मतलब उसमें इतने थ्योरी सब्जेक्ट्स रहते हैं, तो वो सेक्शंस याद करना, लॉज के बारे में पढ़ना, बहुत डिटेल्ड नॉलेज रहती है। हमारा कोर्स इतना ज्यादा वाइड होता है, उसमें इतनी सारी चीजें होती है पढ़ने के लिए। और जो भी क्वेश्चंस आते हैं वो भी केस बेस्ड स्टडी क्वेश्चंस आते हैं। डायरेक्ट क्वेश्चंस नहीं पूछते हम लोगों को, केस लॉस के बारे में पूछते हैं। तो वो हर एक मतलब मॉड्यूल को जो भी हमारे इंस्टीट्यूट का जो प्रोवाइड करते हैं वो बहुत डिटेल में पढ़ना पड़ता है। और मतलब कुछ छोड़ ही नहीं सकते। एग्जाम्स के लिए आपको सब पढ़ के ही जाना पड़ेगा, तभी आप पास हो सकते हैं। और पेपर मतलब बहुत टफ आता है, बहुत हाई लेवल पे क्वेश्चंस वो लोग पूछते हैं। बट यही है कि अगर आपने सब पढ़ा होगा तो आप टैकल कर पाओगे क्वेश्चंस को। और वही था कि मैंने बहुत सारी चीजें सेक्रीफाइस कर दी थी। सोशल मीडिया में यूज नहीं करती थी ज्यादा, और मैंने कोई भी फंक्शन पार्टीज में होना, मैं वहां नहीं जाती थी। मैं टाइम अपना पढ़ाई को देती थी। यही था कि मैंने कंसिस्टेंसी रखी। और अपना सिलेबस भी कंप्लीट करना बहुत बड़ा टारगेट होता था कि आप सिलेबस ही कंप्लीट कर ले एग्जाम्स में, क्योंकि 9 मंथ्स का ही समय मिलता है, फिर एग्जाम्स होते हैं। उसमें आपको आपके लेक्चर्स भी देखने हैं, फिर कोर्स रिवाइज करना, और मिनिमम 3 to 4 टाइम्स तो पूरा कोर्स रिवाइज करना ही पड़ता है एग्जाम से पहले। जी, तब जाके माइंड में ना रहता है याद। तो वही था कि बहुत टाइम निकालना पड़ता है, सारी प्लानिंग करनी रहती है, स्ट्रैटेजीज बनानी पड़ती है। बिल्कुल, रणनीति बनाकर ही हम आगे बढ़ सकते हैं। और जी, बहुत ज्यादा प्लानिंग, मतलब माइंड में ऐसा प्लान चलना ही चाहिए कि आपको ये करना है, ये करना है, ये हो गया, ये करना है। जी, मतलब आपने एक लक्ष्य बनाया और सोशल मीडिया को दरकिनार करके आपने सिर्फ पढ़ाई पर फोकस किया और अपना पूरा टारगेट किया ताकि आप इस परीक्षा को उत्तीर्ण कर सकें। मैं जानना चाहता हूँ मुस्कान की कंपनी सेक्रेटरी का जो फील्ड है वो किस प्रकार से आज वाइड होता जा रहा है और कैसे ज्यादा से ज्यादा लोग उसमें आने के लिए तत्पर हैं? जैसे कंपनीज एक्ट में मैंने आपको बताया कि कंपनीज एक्ट में ऑलरेडी कंपनी सेक्रेटरी को एज अ केएमपी की तरह उन्होंने रिकॉग्नाइज करा है।
तो और साथ में ये है कि जितनी भी कंपनीज है जिनकी पेड अप कैपिटल 10 करोड़ या उससे ज्यादा हो, उन कंपनीज को तो कंपलसरी सीएस रखना ही है अपनी कंपनीज में। ये लॉ में लिखा है ऐसा कि जिन कंपनीज की कैपिटल 10 करोड़ या उससे ज्यादा होंगी तो आपको सीएस रखना ही पड़ेगा आपकी कंपनी में। और हमारे पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं, हम या तो कंपनी में जॉब कर सकते हैं एज एन फुल टाइम कंपनी सेक्रेटरी बन सकते हैं, या फिर हम अपनी खुद की प्रैक्टिसिंग फर्म खोल सकते हैं, वहां पे हम प्रैक्टिसिंग कंपनी सेक्रेटरी बन सकते हैं, या फिर हम कोई सीएस के तरह एज अ सीएस हम पढ़ा भी सकते हैं बच्चों को। क्योंकि मैंने बहुत सारी चीज देखे लोगों को जो सीएस बने और इतने बड़े लेवल पे पढ़ा रहे हैं बच्चों को और बहुत ज्यादा अच्छा फेमस और अर्न कर रहे हैं, वो लोग बहुत ज्यादा फेमस और अर्न भी कर रहे हैं। मतलब बहुत सारी फील्ड है और हम लोग ऐसा जरूरी नहीं कि कंपनीज लॉ की तरफ ही हमारा रुझान ज्यादा रहता है, हम लोग जीएसटी प्रैक्टिशनर के तरह भी हम लोग रजिस्टर हो सकते हैं। हम लोग आईबीसी जो इंसॉल्वेंसी बैंक्रप्सी कोड में भी हम लोग इंसॉल्वेंसी प्रैक्टिशनर बन सकते हैं। तो बहुत सारी चीजें हैं। तो मध्य प्रदेश की अगर हम बात करते हैं तो मध्य प्रदेश में कंपनी सेक्रेटरी के प्रति कितना रुझान आपने देखा है अपने स्टूडेंट्स का, अपने साथियों का? बहुत ज्यादा। जब मैंने ज्वाइन करा था फर्स्ट लेवल मैंने जब दिया था तब भी बहुत सारे स्टूडेंट्स थे मेरे साथ, मतलब जो 12th पास आउट थे ना, तो बहुत सारे बच्चे थे। और इनफैक्ट ऐसा नहीं कि कॉमर्स बैकग्राउंड से थे, बहुत से लोग मैथ साइंस वाले बैकग्राउंड से भी थे बच्चे। अच्छा। हाँ जी। और उसके बाद धीरे धीरे जब मैं आगे बढ़ती रही मैंने और देखा कि बच्चे और ज्यादा एडमिशन ले रहे हैं, मतलब फर्स्ट लेवल के लिए बहुत ज्यादा मतलब हो रहा है, क्राउड बढ़ रहा है इस फील्ड में। अच्छा। तो अब आपके दायित्व जो खास होते हैं कंपनी सेक्रेटरी के, उसके बारे में भी संक्षेप में बता दें हमारे श्रोताओं को कि आप कौन कौन सी भूमिकाएं आप निभाएंगी। हाँ जी, हम लोग देखिए हम लोग एज अ केएमपी होते की मैनेजरल पर्सनल, तो हमारा मेन रोल ये होता है कंपनी में जो भी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होते हैं उनको गाइड करना है, क्योंकि ऑलरेडी उन्हें लॉ के बारे में इतना नॉलेज नहीं रहता है और पूरी जो कंपनी होती है वो कंपनीज एक्ट के अकॉर्डिंग ही रन करती है। क्योंकि बहुत सारी चीजें होती है जैसे रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज होती है, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स होती है जो गवर्नमेंट के अंडर है, तो उधर एक्चुअली सारी कंपनीज की बहुत सारे फॉर्म फाइलिंग होता है, एनुअल जनरल मीटिंग करवाना, बोर्ड मीटिंग्स करवाना कंपनीज में, जैसे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रिपेयर करना, डायरेक्टर्स रिपोर्ट बनाना, ये सारे काम कंपनी सेक्रेटरी करता है। क्योंकि डायरेक्टर्स को तो इतना नॉलेज नहीं है तो उनको प्रोफेशनल की तो जरूरत है। तो इसलिए सीएसी ये सारी चीजें डायरेक्टर्स को गाइड करता है और वो बताता है कि कंपनी को कैसे रन करना है, कंपनी के लिए क्या प्रॉफिटेबल है क्या नहीं है, कंपनी कितना अचीव कर रही है, अच्छा कर रही है कि नहीं कर रही है। और बहुत सारी चीजें हैं जैसे लिस्टेड कंपनीज होती हैं बड़ी बड़ी, वो बड़े बड़े जैसे कि स्टॉक एक्सचेंज पे भी रजिस्टर्ड होती हैं। बहुत सारी टाइप्स की कंपनीज होती है, गवर्नमेंट अंडरटेकिंग्स होती है, वहां पे भी बहुत रोल होता है। स्टैट्यूटरी ऑडिटर होते हैं, कंपनी सेक्रेटरी ही बनते, सेक्रेटेरियल ऑडिटर बनते कंपनी सेक्रेटरी। वहां पे वो लोग सेक्रेटेरियल ऑडिट करवाते हैं। बहुत सारी ऐसी कंपनीज है जिनको सेक्रेटेरियल ऑडिट करवाना भी मैंडेटरी होता है, जिनका कैपिटल 10 करोड़ या उससे ज्यादा होता है या टर्नओवर 100 करोड़ या उससे ज्यादा होता है। तो कुछ कुछ ऐसी जगह है जहाँ पे सिर्फ सीएस को ही ऑथराइज करा है कि वो सीएस ही कर सकता है। मुस्कान जी, आपने तो एक महत्वपूर्ण एग्जाम कंपनी सेक्रेटरी का क्लियर कर लिया है, आपके बेहतर करियर के ऑप्शन खुल गए हैं, लेकिन जो लोग इसकी तैयारी कर रहे हैं और उनकी भी इच्छा है कंपनी सेक्रेटरी बनने की, उनके लिए क्या मशवरा रहेगा आपका, क्या सजेशन रहेगा ताकि वे भी मेहनत करें और कामयाबी हासिल करें? यही है कि कभी गिव अप मत करना, क्योंकि बहुत जरूरी नहीं है कि आपका एक ही अटेम्प्ट में एग्जाम निकल जाए। क्योंकि बहुत से ऐसे स्टूडेंट्स मैंने देखे जिनके 2 नंबर या 4 नंबर से एग्जाम्स रह जाते हैं, पास नहीं हो पाते। क्योंकि हमारा बहुत टफ रहता है कि पास होने के साथ साथ आपको एग्रीगेट भी, मतलब 50% मार्क्स तो आपको चाहिए हर सब्जेक्ट में, एटलीस्ट 50% मार्क्स आपको अचीव करने। भले आप पास हो गए बट 50% भी नहीं आए तो आप फेल ही माने जाओगे उसमें, तो वो आप क्लियर नहीं कर पाओगे, तो आपको फिर से एग्जाम देना पड़ेगा। तो बहुत सारे अटेम्प्ट लग जाते हैं, तो बहुत से बच्चे ऐसे हो जाते हैं, शिफ्ट हो जाते हैं दूसरे फील्ड में। वो लोग या तो एलएलबी करते हैं या एमबीए करते हैं, मोस्टली एमबीए करने चले जाते हैं वो लोग फिर, क्योंकि उनको लगता है हमसे सीएस होगा ही नहीं, हमारे तो क्लियर ही नहीं हो रहा एग्जाम। तो यही है कि कभी गिव अप मत करना और खुद पे भरोसा रखना। सबसे पहले तो खुद पर भरोसा होना चाहिए कि आप कर सकते हो क्या नहीं। अगर आपको खुद को पता अंदर से कि हाँ मैं ये कर सकती हूँ, तो आप डेफिनेटली उस चीज के लिए हार्डवर्क करोगे तो आपको डेफिनेटली उसको अचीव करोगे। बहुत ही अच्छी और महत्वपूर्ण बात आपने कही है और उम्मीद करते हैं कि ज्यादा से ज्यादा लोग इस बात पर अमल भी करेंगे। अच्छा मुस्कान, जब हम किसी भी कंपटीशन की तैयारी करते हैं, रात दिन पढ़ाई करते हैं, तो उसमें जरूरत होती है रिलैक्स होने की भी, ताकि हम थोड़े से अपने मन को और अपने बॉडी को तरोताजा रख सकें। तो इसके लिए आपने क्या सहारा लिया, कौन कौन से थोड़ा पल आपने मनोरंजन के लिए भी निकाला? मैं ज्यादातर एग्जाम्स के टाइम में तो मैं ना बहुत ज्यादा माइंड बहुत
रिलैक्स करने के लिए माइंड को मैं मोटिवेशनल सॉन्ग सुनती थी, मुझे ऐसे सॉन्ग सुनना पसंद है तो मैं मोटिवेशनल सॉन्ग सुना करती थी। या फिर मैं थोड़ा मम्मी पापा के साथ बैठ गई, बात कर ली, या इधर मेरे को कुछ खाने का मन हो रहा है अच्छा तो मैंने खा लिया। तो ऐसे ही मैं अपना ना मन बहलाती थी। कहीं चली गई थोड़ी सी देर के लिए, कहीं वॉक पे चली गई मैं बाहर, सुबह मॉर्निंग वॉक पे निकल गई। तो मैंने ऐसा और कभी कभी बहुत ज्यादा माइंड बहुत वो हो जाता है ना, ज्यादा पढ़ लिया, ओवरलोडेड, तो थोड़ी सी नैप ले ली, जैसे 15 मिनट की, 20 मिनट की। मोटिवेशनल सॉन्ग की आपने जब बात की तो कौन सा गीत आपको इस समय याद आ रहा है? हाँ, वो वाला सॉन्ग मुझे याद आ रहा है, वो एक जिंदगी मेरी सो ख्वाहिशा मैं पूरी करा। तो सुना दीजिए। ये एक जिंदगी मेरी सो ख्वाहिशा मैं पूरी करा। लाइफ है थोड़ी हार्ड है, अंधेरे राह है, हम तो स्टार है हाँ। वाह वाह बस। वाह, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। तो चलिए, आप लगातार उपलब्धियों की ओर अग्रसर होती रहें और आप के सपने पूरे होते रहें, ऐसी कामना के साथ हम आपको बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं और जी, उम्मीद करते हैं थैंक यू। कि आपका कंपनी सेक्रेटरी का फील्ड आपको बहुत ही लाभ देगा और नई ऊंचाइयों तक ले जाएगा। मुस्कान, एक बार फिर से जी बधाई देते हुए हम आपको बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। नमस्कार। जी, थैंक यू।